हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। एनडीए एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका है। अब बच्चा बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड के बाद भी तैयारी शुरू करी, बट अल्टीमेटली इतने कम टाइम में अब कंफ्यूजन यही है कि भाई साहब जो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप इस टाइम बचे हुए टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें, या दूसरी भाषा में बोल ले तो कैसे रिवाइज करें एनडीए के सिलेबस को। मैं इस वीडियो में टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत काम का रहेगा। टोटल 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा। 5 साल का अपना एक्सपीरियंस जो करा हूं, इतने हजार बच्चों ने जो एनडीए क्लियर करा है उन सबका एक्सपीरियंस जो करा हूं, इन चीजों को प्लीज फॉलो कर लेना। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके काम नहीं आएगी। सबसे पहले स्टेप 1 है आपका, एडवाइस 1 है, दैट इज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट हम करते हैं, ये तो आप क्या नया बता रहे हो। ध्यान से सुनो, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आपने 120 क्वेश्चन देख ली, मेरे इतने नंबर आ गए, ओके ठीक है मेरी प्रिपरेशन यहां पर अभी। नो, नो मीन्स नो। अच्छा, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कहां से करें सर, पीवाईक्यू लगाएं क्या। देखो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट एलडब्ल्यूएस ने मॉक टेस्ट निकाले हैं, 5 मैथमेटिक्स के, 5 जीएटी के, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाना है, वहां पे आपको दिखा रहा होगा एनडीए सेक्शन में, आप जाओ, बाय का ऑप्शन आ रहा होगा, कुछ पैसे नहीं खर्च करने हैं, बाय करते ही आप उसके कोर्स में एनरोल हो जाओगे। हमने एक फिक्स टाइम करा हुआ है कि इस तारीख को हम पीडीएफ अपलोड करेंगे, आप प्रिंट आउट निकालोगे। एक तो 23 तारीख को भी होनी थी, अगर बाई चांस वीडियो उसके बाद जा रही है तो तब आ भी चुका होगा। 24 घंटे तक उसको रखेंगे, आप टेस्ट दोगे, आप देखोगे आपने क्या करा, उसके हम आपको प्रॉपर एनालिसिस भी कराएंगे। यूट्यूब पे एनालिसिस की क्लास भी लग चुकी है, ठीक है। अब बोलोगे सर मॉक टेस्ट दे रहे हो, बस मॉक टेस्ट का प्रमोशन कर रहे थे क्या। अरे नहीं, ध्यान से सुनो। मॉक टेस्ट का मतलब यह नहीं होता कि आपका स्कोर कितना आया। मॉक टेस्ट का मतलब यह होता है कि 120 क्वेश्चन थे, सबसे पहले क्या 2.5 घंटे आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज करे, क्या आप बैठे पेपर देने और 2.5 घंटे सेम एनर्जी से लगे रहे। यह भी एक प्रैक्टिस है बच्चे। जो आपने सेक्शंस तैयार करे थे, क्या उसके क्वेश्चन सोल्व हुए, और आपने कुछ क्वेश्चन तुक्के मारे होंगे, क्या उसमें आपकी क्या स्किल्स रही हैं। ओवरऑल जितना आपने पढ़ा था उसमें से आप कितने परसेंटेज स्कोर कर पा रहे हो, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी पड़ेगी कि भाई साहब मुझे टोटल कितने चैप्टर में कमांड हासिल करनी है। बात आई समझ में। मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस दे रहा हूं मैं। उसमें भी मैथमेटिक्स में ये बोलता हूं मैं कि आपने अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस तो फाइंड आउट करे होंगे, और मॉक टेस्ट में उन्हीं सेक्शन में से कुछ गलती डेफिनेटली होगी। तो भाई साहब सबसे पहले अपने उन स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। मैथमेटिक्स में आप हर चीज में उतने अच्छे नहीं हो सकते, हर चैप्टर आपको उतने अच्छे से नहीं आ सकता है। आपको जो आपने अपने टॉपिक सेलेक्ट करे हैं उन टॉपिक पे जी जान से मेहनत करनी है। जो भी आपने पहले नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज करना है। जिस भी फॉर्म में आपने पहले उन चैप्टर्स को तैयारी करी है उसी फॉर्म में उस चैप्टर्स को उठाना है और भाई साहब लग जाना है। हमने इसी चीज के लिए निष्कर्ष बैच निकाला था। ऑनलाइन केवल 600 रुपए का था, 599 का बैच था बस। ऑफलाइन 12,000 था, लेकिन भाई साहब ऑनलाइन सिर्फ 600 रुपए का बैच था। हमने डिसाइड करा था मैथमेटिक्स में हम लिमिटेड चैप्टर पकड़ेंगे, उसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि बच्चे का कम टाइम में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। वो चीज आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन बाई चांस अभी भी लगता है तो आप वहां से भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। लेकिन जो आपके चैप्टर्स जो आपने सेलेक्ट करे हैं उनके नोट्स रिवाइज करो, फॉर्मूले याद करो, जो भी करना है करो, और फिर अगले मॉक टेस्ट में देखो कि उसमें से क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। ये मैं मैथमेटिक्स के लिए बोल रहा हूं मैं। क्लियर होगी बात। जीएटी में मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, थ्योरी की ज्यादा वैल्यू है। बिकॉज उसमें टाइम कम नहीं पड़ेगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम पेपर में जीएटी में लगाने की नीड नहीं है। उसमें तो ये है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग फोकस मॉक टेस्ट की जगह थ्योरी पे होना चाहिए। दो हमने 5 मॉक टेस्ट फ्री के जीएटी के भी ऐड करे हैं, बट मैं चाहता हूं कि भाई तो जीएटी ना करके तो उसकी थ्योरी पे फोकस कर। और थ्योरी के लिए अगेन निष्कर्ष बैच भी है, वही कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फायदा। एक तो ये बात है ही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। खुद से करना है खुद से कर ले, मैराथन कोई देखनी है मैराथन देख ले, लेकिन जेईटी में स्पेसिफिकली साइंस पे ज्यादा फोकस कर, उसके बाद जीएस पे फोकस कर, इंग्लिश की वोकैबुलरी पे फोकस कर। बिकॉज इस टाइम पे मार्क्स तो वहां पे इंप्रूव कर सकता है। ग्रामर जो तुझे आती है वो आती है, तू प्रैक्टिस कर सकता है, इंप्रूव ज्यादा हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। साइंस इंप्रूव हो सकती है, जीके इंप्रूव हो सकती है, जीके में भी ज्योग्राफी में ज्यादा फोकस कर सकता है। करंट अफेयर की टेंशन लेनी नहीं है, करंट अफेयर की मैं कंटेंट बना रहा हूं, बहुत ही जल्दी आपके लिए एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें करंट अफेयर करा दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। फिलहाल मॉक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। एलडब्ल्यूएस ऐप पे जा, वो फ्री का कोर्स ले और मॉक टेस्ट दे।
5 मॉक टेस्ट है, देख कि इस स्ट्रेटेजी में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले मॉक टेस्ट में तूने 10 चैप्टर पक्के करे थे, क्या अगले में जब तूने 12 करे तो क्या 12 के 12 के क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर पाया? कि तू सारे क्वेश्चंस देख पाया? अगर तू ये नहीं देख पा रहा है तो दिक्कत है। चाहे कितना भी पढ़ ले, अगर पेपर में उस 2.5 घंटे में तूने अपने माइंड को शांत रखे, अपनी नॉलेज को एग्जीक्यूट नहीं करा, तो कोई फायदा नहीं है तेरी इस मेहनत का, तेरी इस पढ़ाई का। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, दिल और जान से फॉलो कर लेना। पेपर के बाद थैंक यू बोलोगे। जय हिंद, जय भारत।